पार्टी की तरफ से वहाँ यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। अब जनता चाहती है कि फ्रेश चेहरा और पार्टी से जुड़े हुए लोग जो पूर्व से ही काम करते आ रहे हैं उनको टिकट मिले तो यहाँ से पार्टी टिकट पर जीत के जाएगी। लेकिन बेबी कुमारी को यहाँ जनता पूरा नकार चुकी है। अगर बेबी कुमारी को यहाँ टिकट पार्टी देती है तो नहीं जीतेगी। यही कमेंट में भी आ रहे हैं। अमरेश सिंह जी हैं, लगातार लिख रहे हैं अगर यहाँ इनसे टिकट मिलेगी तो बीजेपी हार जाएगी। क्योंकि लेकिन एक और जहाँ आप ही एनडीए में हैं और एनडीए में क्या फूट है क्या? अगर पार्टी एक तरफ सिर्फ देखकर बात होती है कि जिसको टिकट जाएगी उसका सब लोग समर्थन करेंगे, क्या आप समर्थन नहीं करते हैं? जरूर जो भी टिकट यहाँ एनडीए की तरफ से मिलेगा जरूर उनको सपोर्ट करेंगे, हम सबको ही मिलकर करेंगे। लेकिन जो जनता का जो यहाँ डिमांड है, जो जनता की भावना है, अगर जनता की भावना को अगर आप नहीं देखेंगे तो आप सीट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जनता के साथ जनता वोटर है, जनता मालिक है, जनता की भावना को देख के टिकट बांटिए तो आप टिकट निकालेंगे। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मंसूर पासवान, जिला मंत्री, और पूर्व में मेरे पिताजी जनसंघ काल से यहाँ दो बार चुनाव लड़ चुके हैं दिया छाप से, और 65 साल से मेरा इतिहास है बोचाम। मेरे पिताजी बोचाम में स्थापित करने का काम किया है जनसंघ काल में, और भाजपा को तो फाउंडर मेंबर रहे हैं। इससे मेरा भी अधिकार बनता है कि जो हम लोग पुराने संघ परिवार हैं हम लोग को मौका दिया, और पासवान जाति से और अनुसूचित जाति में पासवान जाति सबसे ज़्यादा यहाँ है, तो फिर क्यों नहीं हमें भागीदारी हम लोग को मिल रहा है? क्यों 1200 वाले के लिए आप कह रहे हैं कि 1200 वाले को टिकट देने की बात कहाँ आती है? इसलिए हम चाहेंगे कि जितनी जाति जितनी संख्या है उनको टिकट मिले। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी की बात आप कर रहे हैं। जी। तो आपने सुना कि जिस प्रकार से कहना ही बेकार, दलित है, महादलित है, ये सब चीज़ बेकार। जब कंफर्म हो जाएगा, वो ऊपर के नेतृत्व जो बैठे हुए हैं वो लोग देने वाले हैं टिकट। और अभी कहीं कोई, आप लोग भी मीडिया भाई हैं, आप लोग भी जानते हैं कहीं कोई कंफर्म हुआ है टिकट? अभी तो कहीं कोई सीट कंफर्म हुआ नहीं है, तो इसके लिए तो इशू बनाना बेकार है। लेकिन ये बहुत बड़ी भारी सभा में संदेश देता है आने वाले चुनाव में, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, हम लोग तो ऐसा ये सब चीज़ देखिए, स्टेज हाँ ठीक है, उनकी जुबान थोड़ी सी फिसली है, लेकिन इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा है। और जब माफ़ी मांग ली तो इतना बड़ा इशू नहीं होनी चाहिए इसकी। और ये स्टेज पर जब एनडीए की सर्वोच्च बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हो और तब ऐसी बात हो तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो जाता ही। देखिए, चर्चा ठीक है, चर्चा तो सबका होते रहता है, जो भी राजनीति करते हैं सबको उम्मीद होती है। सरिता जायसवाल को भी उम्मीद होती है, ऐसा थोड़ी है, उम्मीद सबको होती है, तो चर्चा तो सबका होता है। और अगर मानिए हमारी प्रदेश अध्यक्ष जो धर्मशीला गुप्ता जी के अगर जुबान से अगर कुछ निकल भी गया है तो ये हम बोल तो रहे, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उम्मीद सबको होती है, इसमें इतनी बड़ी इशू नहीं होनी चाहिए। तो ये संदेश से मुसहरी की धरती से बिहार के पटना राजधानी तक जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? किस पे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, तो मीडिया भाई लोग ही ज़्यादा हाईलाइट करेंगे इसको, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीज़ बोले तो ये सब चीज़ चलते रहता है, ये सब चीज़ होते रहता है। और बेबी देवी के अगेंस्ट विरोध हुआ, धरना विरोध के नारे भी लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेबी देवी को? देखिए, जब अपने आप को बेबी देवी के विरोध हुआ, पूरे विरोध में विजय सिन्हा के सामने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेबी देवी को? नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे विजय सिन्हा जी ने पूरी तरह से इसको बहुत अच्छे से बता दिए हैं कि अभी यहाँ का कोई उम्मीदवार अभी फाइनल नहीं हुआ है। कौन से पार्टी किसको टिकट देगी, कौन से कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अभी इस पे हम लोग कोई चर्चा भी नहीं। ये बगावत की बीच मान ले? नहीं, बिल्कुल नहीं, बगावत के बीच कैसे मान लीजिएगा? तो आपके सामने स्टेज पर सैकड़ों के लोग नारे लग रहे थे, गठबंधन के लोग ही बैठे हुए हैं। क्या गीता मैडम क्या बगावत करेंगे? कभी नहीं। गठबंधन में तो बगावत की सूरत दिख रहे थे। नहीं, ये देखिए वहाँ आप कितनों सिमटने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये बगावत की सूरत तो नहीं, वो आपके गठबंधन में ही थे। वो थोड़ा बहुत वो माहौल था, लेकिन अभी देखिए, अभी मैडम लोग बैठ के कितने अच्छे से बातचीत कर रही हैं, खाना भी वो सब चीज कुछ नहीं होता है, वो सब चीज चलते रहता है। माहौल बनाया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माहौल कैसे बना दिया जाएगा कि उनको मिलेगा? उनको अभी कंफर्म ही नहीं हुआ है, तो इसका इशू तो खैर बनाना ही चाहिए। जब कंफर्म हो जाएगा उस समय इसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे। देवी की जो कार्यकर्ता इस तरह की माहौल बनाए, गलत है, वो तो हल्ला करती ही है। पक्ष विपक्ष तो सब रहता ही है। तो यहाँ तो मानिए गीता देवी जी के
कुछ लोग बैठे हुए थे, यहाँ बेबी जी के कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ अदर लोग भी बैठे हुए थे। तो एनडीए तो अनुशासित पार्टी मानी जाती है और हंगामा हो अल्लाह तो कहा जाता था कि इंडिया वाला करता है, लेकिन आज अनुशासित पार्टी में इस तरह की हंगामा क्या संदेश देते हैं? तो नहीं ऐसा ये सब चीज चलते रहता है, इंडिया में भी चलते रहता है। नहीं ये सब चीज होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग इशू लेके नहीं चलेंगे। और जी अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम सविता जायसवाल हो गया, मैं महिला मोर्चा की महामंत्री हो गया जिला महामंत्री। पूरा विश्वास करके टिकट देती है उस परिवार को। यहाँ बुचहा विधानसभा का जो एनडीए कार्यकर्ता है उसको जिताने का हम लोग काम करेंगे। और धर्मशिला जी गुप्ता जी बोली है वो सरासर गलत है, उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। विक्रम जन अनुसार समाजसेवी बुचहा विधानसभा। तो क्या उनके अगर बेबी देवी को अगर टिकट मिलता है तो क्या कहेंगे? ये हम नहीं बता सकते उनको टिकट मिलेगा तो क्या होगा। लेकिन एनडीए में तो सिर्फ में जो तय करेगी वो उसका समर्थन करने की बात कही, आप क्या कह रहे हैं? अभी एनडीए का सिपाही है। तो एनडीए में तो ये बात आ रही है कि जिसे भी अगर पार्टी टिकट देगी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन वहीं पर कमेंट भी आ रहा है कि अगर बेबी देवी को अगर टिकट जाएगी तो बीजेपी हार जाएगी, ये भी आ रही है। अमरीश सिंह क्या कहना है? हाँ, तो इसका भी बताते हैं। बेबी कुमारी साहब सही बात हो रहा है। बेबी कुमारी का वोट देख लीजिए, रविदास समाज का वोट, पासवान समाज का वोट और धोबी समाज का वोट कितना है तो देख लीजिए। और बिहार प्रदेश में कितना धोबी समाज का नेता है। एगो थे चल गए बिहार में, कोई बात है, बहुत सारे घूम रहे थे, उनको राजद में गए, जदयू में गए, भाजपा में गए, लोजपा में कहीं उपाय है? यह रविदास समाज का सीट है। एक जैसे राजनीतिक होता है क्या? समझे? नहीं, कोई नहीं होता है। आप आगे यहाँ कर बोलिए, यहाँ हुकूमत का जो जिस समाज का बहुमत है उसको हम टिकट देंगे। कोई समझ लीजिए इस समाज में किसका। यहाँ बात है कि जो यहाँ एनडीए गठबंधन का सीट है, पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन ही चुनाव लड़ेगी। अब आला कमान का जो निर्देश होगा कार्यकर्ता उसके साथ काम करेगा, चाहे वो 12 लाख वाला वोट वाला हो या 1200 वाला हो। 1200 वाला आएगा उसके साथ है, 12 लाख वाला आएगा उसके साथ। तो एनडीए कार्यकर्ता में कोई फूट नहीं है? नहीं, कोई फूट नहीं है, एनडीए सब एक है, सब एक है, लेकिन लड़ना ले, जहाँ से आके लड़ आ जाओ जहाँ से लड़ लो।